पानी के ताप चढ़िया मैंने खतरा से बीमार हुई। तेरे चुकर लाड करूं बेटा मैं बोलन दे लाचार हुई। हाँ जी। सबने दिया भूप का साथ और मेरी ठोसिया वरण की बात जी। आधी रात निकल के चली वो जीत गया मेरी हार हुई। और राजमंत्री खड़े लखाओ है मैं तुरंत शहर के बाहर हुई। हाँ जी। यानी बस इतना है इसमें यूं समझ ले भाई कि देखो जितनी हमने कविता करवाई थी ना तकरीबन हाँ जी। उनमें कविता मेरे ख्याल में कई करवा रखी इसकी। हाँ आ रही है जी, पहले भी यह भी करवा रखी है। आप पहले नु मान लो हाँ यह भी करवा रखी 10-15 कविता आ रही है। हाँ यह करवा रखी 15-20 के बाद तीसिया आ रही। हाँ हो सकता है जी, शायद फालतू भी हो रही। इतनी तो मेरे ध्यान आवा है। मैंने ध्यान है जी। लेकिन ये कविता जिस तरह वह करवाई थी उस तरह तो करवा नहीं सकांगे ना, वो तो भाव आवे को जी। वो तो बात वो थी। हाँ जी। ईपता होगी तो दूसरे सिरेता होगी। जी जी। लेकिन बस इतना ही बताना चाहेंगे हम कि भाई पंडित जी ने जितने भी किस्से बनाए ना उनके बिना मतलब का कोई किस्सा नहीं, उनके अर्थ है। यो लक्कड़ हारे का किस्सा केवल धर्म का पालन करने के लिए दिखा रखे कि अपने धर्म में कष्ट भोगना ही तप करना है जी। यो तप नहीं तो और क्या है। हाँ ठीक है बात। सबने दिया भूप का साथ और मेरी ठोसिया मरण की बात आधी रात निकल के चली वो जीत गया मेरी हार हुई। और सब राज मंत्री खड़े लखाओ है मैं तुरंत शहर से बाहर हूं। हाँ जी। यानी अपने धर्म का पालन करने में होड़ लाई थी तो मैंने जाना पड़ा। ये बड़े एक चीज और बता दो जी, या जो होड़ लगी थी राजा और रानी की, इसने भी 2 डाल बतावा है। एक तो न्यू बतावा है कि वो कोई तेली था, वो अपना तेल बेच के और किसी साहूकार के पास अपने पीछे जमा कर देता, और फिर एन मौके पर जब उसने तेली ने अपने पीछे मांगे तो वो देन दन हट गया। उड़े तो संदर्भ आवा है उस बात का जब राजा ने कह रहे बेईमान हो गए रे गोरी, जिन इज्जतदार बताया करते, वह जो बात मैं कह रहा था। ये भाई एक बात बताओ, ये पंडित जी की तो हमने छोड़ी नहीं कितने याली जी ना। ये रतन कोश में कुछ बातें जो सुना हो रहा है लिख रखी जानबूझ कर। रतन कोश में तो बल्कि काट रखी है जी घनखरी बात। रतन कोश में तो घनखरी बात काट रखी है, काट रखी सारी। हाँ। और न्यू बता रखी है अभी पंडित जी कौन है, या अभी पंडित जी कौन है। हाँ उसमें तो बल्कि पहली कविता लिख रखी है यार खरा। हालांकि मैं तो ही उस पर बात कर रहा हूँ आपसे जो यह होड़ लगी थी राजा रानी की। एक तो बताओ है न्यू को तेली जो अपने पीछे मांगण गया तो वो साहूकार देने दे ना हट गया। और दूसरी बताओ है कि भाई वो शेर बोलिया शेरनी बोली, आप क्या कौन सी जच्चा है या कौन सी होड़ लगी। देखो भाई शुरुआत पंडित जी ने जो कर रखी है ना तो कहने में नाना भाव है जी। और वकालत का तो कोई ठिकाना है ना, उनका वकालत तो सारी झूठी हो। हाँ बात तो सही है। लेकिन असली तो ये हुआ था कि राजा रानी आराम कर रहे थे रात के समय में जी, शाम के समय में, और जंगल में शेर दौड़ रहा था। इसमें तो कोई बिल्कुल गलत बात है नहीं। जब रानी तो जाने थी रानी कि रानी बोली महाराज ना शेर नहीं बोल रहे, क्योंकि और तो बीरबानी की आवाज में संभाल पहचाने है ना। मर्द का इतना ध्यान नहीं होता जितना औरत का होता है जी। और राजा बोले शेर बोल रहे हैं। आड़े शुरुआत हुई जब रानी ने विचार किया, बोले थी शेरनी। हाँ जी। जब रानी ने विचार किया कि अगर राजा चलेगा रात छोड़ के हारेगा तो कोई
संदेह है नहीं, हाँ जी। क्योंकि बोल मन बेरा है, शेरनी बोले है, शेर की शेरनी की आवाज तो न्यारी न्यारी हो ना, बीरबानी से पहचान है, लेकिन राज नहीं संभालेगा तो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसको यूं बता दिया, जो देखने गए थे पहरेदार, उनको रानी ने एकांत में समझा दिया कि भाई बोलत से शेरनी, पर तुम नान के शेर बताना है, हारना मन रहे हैं, यही तो धर्म का पालन है जी। इसी को तो धर्म मानते हैं कि मैंने कष्ट भोग लूंगी लेकिन राज बिगड़ जाएगा, हाँ थारा सब बर्बाद हो जाओगे जी। मेरे दान में कुछ बिगड़ेगा नहीं, और इसके दान में राज दान में मैं भी बिगड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और तुम भी बर्बाद हो जाओगे, हाँ और राज भी बर्बाद हो जाएगा। जी जी जी। रानी ने विचार कर उनको समझा दिया कि भाई शेर बताना, ऐसा लेख आता है, कविता का ऐसा लेख भी आता है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और वैसे कहानी में भी आता है ऐसा जी। एक कहानी आवा है, मैं ना तो उसमें तो में भी ऐसा ही दिखा रखा है। अच्छा। तो उन आने करके जो है ना, रानी के कहने के मुताबिक शेर बताया, फिर रानी चली गई, और भाई बाकी तो फिर कौन किस तरह कह दे, कौन किस तरह ना कह दे, लेकिन पंडित जी ने तो आड़े शुरू कर रखे हैं। आपने जो पंडित जी के बाद यू सांग कोई भी करता सुनया, उसमें या न्यू सुनाई थी अगर भाई शेर और शेरनी की जो बात हाँ, थी, बिल्कुल बिल्कुल न्यू सुनी है अपना रेख पे। बिल्कुल ठीक है जी। पहले चंदन कराया करता, वो न्यू बताया करता, भाई हमने पंडित जी से ये जमाने में दबा रखे हम जी, पर सुल्तान और चंदन करते देखे, वो न्यू कहते बताते देखे। ठीक है। और जब मैंने न्यू बता दिए कि मैंने तो तब बेहतरी होती है ना, सुहा बेहतरी, उसकी एक कविता आती, कथा आती है जी, उसमें कहानी आवा है, उसमें भी न्यू दे रखा है। ठीक है। राजा रानी की होड़ देखा है, वो राम तो कोई और है उनका, यो जो दानाथ हरिया रूपानी नहीं है जी, नाम तो कुछ उनके दूसरे हैं जी। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि छटोरी चबाई होती है, हाँ जी। लेकिन नाम कई जगह बदली हो जाते हैं। एक मैं भाइया ने बता दूं, जो घटोत्कच का ब्याह होया, वो जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा मुरारी, एक मुरारी नाम का राक्षस था, मोर नाम का, और उसके एक लड़की थी जी, उसका कई जगह तो लेख में, कई जगह पुराणों में कामकृत का नाम ले रखा है, और रामानंद सागर में देखा भी दूसरे डाल रखा है जी, इसमें लीला में। लेकिन कई जगह मैंने देखा पढ़कर उसका नाम देवयानी रखा, और वह लड़ा है कृष्ण के साथ। रामानंद सागर ने भी वैसे उसने यो बलराम को तो मूर्छित कर दिया जी, और फिर भगवान श्री कृष्ण जो सना अड़ते उसका आगे, और जब वह बाण मारती है ना, तो वो बाण आड़ करके कृष्ण द्वारा खूब जोर लगा लेती है वह जी, लेकिन बाण मार के और वो बाण आड़कर भगवान के सामने आड़कर वापस चले जाते हैं जी, भगवान का टच नहीं करते। जब वह थी आदि शक्ति देवी माँ की भगत, उसके द्वारा सारी शक्ति प्राप्त की थी उसने जी, उसकी भक्ति कर यानी शेरावाड़ी की भक्ति कर जी, वह फिर शेर पर सवार होकर के वह आती है, प्रकट होती है उड़े आकाश में जी, और उस उड़े उसका नाम काम कृतिका है। ठीक है। वह काम कृतिका कह करके वे
तू रुक जा, तू गलती करी है। तो बेरा ये कौन है कि माता मैंने पता नहीं कौन है, पर इसने मेरा पिता मार दिया, कि तेरा पिता ठीक मारा है। भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर तार दिया सुदर्शन चक्र से, मोर का, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा था। ठीक है, ऐसा लेख आता है जी। तो उस देवी के बताने के बाद जो है ना, वह काम कृतिका भगवान के चरणों में मान करके और नमस्कार करती है। और फिर वह देवी कहती है, वो आड़तनी दिखाते हैं कि महाराज ये कुंवारी है। भगवान उसको आशीर्वाद देता है ना, और सुहागवती का आशीर्वाद देता है, भाई तेरा पुत्र इतना बलवान होगा और संसार में ख्यातिमान होगा जी। तो वह देवी बताती है, महाराज ये तो कुंवारी है, अगर ब्याह का जमा मैं कर दूंगा, इसका वर मैं भेज दूंगा। तो घटोत्कच को भेजता है जी। लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था पुराण में, वहां न्यू लिख रखा था, इसका नाम तो लिख रखा था देवयानी। और इसके पिता ने मारने के बाद यह खुद लड़ती है भगवान से जी। और जब भगवान इसको लड़ते लड़ते थका देता है, लेकिन यह हटती नहीं। तो भगवान एक दूत बनाता है माया रूपी, और वो न्यू कहता है, महाराज आपको द्वारका जाना पड़ेगा जरूर, ये युद्ध बंद कर दो आड़े, फिर आड़ के लड़ियो। तो वो युद्ध विराम कर देता है, और जब यह कहती है कि महाराज या तो लड़ो मेरे साथ या मेरे साथ शादी करो जी, मेरी यह है शर्त है। जो मैंने या तो युद्ध में मैं हार दूं, मार दूं अगले ने, या मन्ना हरा देगा तो मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो आपसे मैं हार गई, आप मेरे साथ शादी कर दो। तो भगवान इसने कहा, भैया जिम्मेवारी मेरी है, तने हरा के तेरे साथ शादी करेगा, ऐसा आदमी भेज दूंगा मैं जी, लेकिन मैं तो तेरे साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो मेरे दुश्मन की पुत्री है, मेरी पुत्री है। मेरा नाम पड़ेगा मुरारी, मैंने लोग मुरारी नाम से कब पुकारा करेंगे जी, तो मेरी पुत्री के समान हो जाएगी तो इसलिए मैं तेरे को शादी नहीं करूंगा, मैं भेज दूंगा। तो पांडवों ने कह करके जो घटोत्कच ने भेजता है, ठीक है, और घटोत्कच इसके साथ लड़ाई करता है और सारी बातें भगवान बताता है कि भाई ऐसा ऐसा लड़ेगी, ऐसे ऐसी माया बलवान है बा, तो ये हथियार तो इस्तेमाल करने हैं जो हारेगी वह जी। तो घटोत्कच जो है ना, उसने माया मारा करके, माया भी माया की लड़ाकू थी। हाँ जी। और घटोत्कच भी माया का लड़ाकू था जी। और उसके साथ शादी करके ले जाए। और जब उसका जो है ना वबरीक पैदा हो जी, घटोत्कच का, और इसमें दिखा रहा क्या है, हिडिंबा घटोत्कच ने पैदा करके और पाल करके तप करने चली जाती है बद्री का आश्रम में जी। भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना काम करते कार घटोत्कच ने लेकर के और उड़ जाता है, और उसको जो है ना हिडिंबा को लेता है कि भाई तो इनकी शादी करे और इनसे जो पुत्र होगा उसको शिक्षा तुमने देनी जी। इस तरह। लेकिन कई जगह कई बातें उस कहानी तो वाहे है, हाँ जी, लेकिन बातों का हेर फेर, नामों का हेर फेर हो जाए। वो थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ना जी, बातों का नामों का हेर फेर करके बात वह कहानी वाहे। जी जी। आड़े कविता रहेगी थी ना पंडित जी की। हाँ जी, वो पहली कली पे आ रहे थे, पहली कली बड़ा पूरी कर दी। हाँ, एक दूसरी है जी। पूत ने दोनों ले जा साथ सजा के, और कुछ ना चल रहा आगे जोर कजा के, चिट्ठी लिख दी बांध बुझा के, फिर कर कोशिश होशियार हुई, तेरी रूपाणी के एक पूत था ना दो चेहरा की लार हुई।
यानी आड़ रानी अपना अंतिम समय का जो है ना वर्णन करती है कि भाई मेरा तो पूरा हो गया। और फिर तीसरी कली में बताती है, यो जड़ा दे दे का दुख मोटा, कुछ मेरा याना बालक छोटा। और तने 12 साल का दिया दे छोटा, बड़ी कृपा भरतार हुई। तने धर्मराज के त्यार मिलूंगी, जयपति भरता नार। आड़ जो है ना भाई, आड़ यूं दिखाती है कि मैं अपने धर्म का पालन कैसे कर रही जी। और जो धर्म का पालन करते हैं वो पाप में नहीं मरते, और जो पाप में नहीं मरते वो सर्व कहीं उसको रोकने वाला कोई होता है। ठीक है। इसलिए रानी यूं बता रही है कि धर्मराज के तेरे खड़ी मिलो। ठीक है। पंडित जी की बातें जो है ना एक एक बात अनमोल है। और फिर चौथी कली में पंडित जी बतावे है, कह लक्ष्मी चंद किस्मत की माड़ी देखी, और ना कदे खिली हुई फुलवाड़ी देखी। जी। और जब हाथ पकड़ के नाड़ी देखी, बिना जीव बेकार हुई। और पूत रोमता छोड़ दिया जी, खुद भव सागर पार पार हुई। तो कहने का मतलब यो है कि इस पंडित जी ने यूं दिखा दिया कि जो अपने धर्म का पालन करते हैं, जी, जो अपने धर्म पर कष्ट भोगते हैं, दुखों का सामना करते हैं, उनका तप बढ़ जाता है। और तप जो है ना वो कहीं रुकावट नहीं आती, सीधा जाता है। जी। ईब जो है इसने थोड़ा हा फेर का गाया करें। पहली कली तो ठीक है, अक्षब नदिया भूप का साथ, मेरी तो ठोस्या मर लगी बात। हाँ, यह तो मध्यम बता दिखा, यानी शुरुआत है। हाँ, नहीं, मैं जो प्रचलित रूप से इसका गाना का उसकी बात कर रहा हूँ जी। पहली कली तो तकरीबन नहीं हुआ है। सब नदिया भूप का साथ, मेरी तो ठोस्या मर लगी बात। और आधी रात लेकर के चली, वो जीत्या मेरी हार हुई। और सभी मंत्री खड़े लखाओ, मैं तुरंत शहर थे बाहर हुई। यह कली तो है न्यू की न्यू। दूसरी, पट्टी तो बंधती नहीं कजाक है, पट्टी तो बंधती नहीं कजाक है। अच्छा। पूत न जनू ले चलूं संग सजाक है। और फिर चिट्ठी लिख दे बांध बुझाक है, वह पहले में तो होशियार हुई। अच्छा। रूप पानी गई एक होया था, ना दो चारा की लार हुई। या दूसरी गली। अच्छा, तीसरी में के फेर है, तू से यानी उम्र का छोटा, और तना नयू देखा जबर बरोटा। हाँ, 12 साल का दिया दे छोटा, बड़ी कृपा तेरी बरतार हुई। और घर धर्मराज घर खड़ी बनूंगी, मैं जयपति बदल दी। और लक्ष्मी चंद कह लक्ष्मी चंद किस्मत माड़ी देखी, किस्मत की माड़ी नहीं, कह किस्मत माड़ी देखी। हाँ, कह लक्ष्मी चंद किस्मत माड़ी देखी, ना खिली हुई फुलवाड़ी देखी। उसने हाथ पकड़ फिर नाड़ी देखी, वह बिना जीव बेकार हुई। और मृत लोक में दिया छोड़ एकला, वह खुद भव सागर पार हुई। ये इसका रूप है प्रचलित जो गाया जा है। भाई खर को मंगा दो। हम तो भाई बालपन में न्यू ही सुना करते जी। देखो भाई, ये तो कुछ बातें ऐसी है कि भाई उनकी अपनी बुद्धि काम करे किते, और पंडित जी की बुद्धि काम करे थी किते। जी। देखो असली तो यह है, पूत न जुनू ले जा साथ सजा के। क्योंकि अकेला छोड़ना जंगल का काम है। कविता तो इशारा तो करती है ऐसा है जी।
और हूँ भाई ये क्यों मैं कह देता है कुछ फर्क तो है ना, न्यून तो कान पकड़ लेता है, न्यून का पकड़ ले। हाँ बात तो वही है जी, बात तो वह है जी पर कहने में थोड़ा है फिर जी।